शाइन फॉर टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, खुरासान क्या है और खुरासान की दीन इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों है, और नबी आखिर-ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुरासान का जिक्र क्यों फरमाया, इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे साथियों, खुरासान दीन इस्लाम के लिए एक ऐसी खुशखबरी है जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामी खिलाफत कायम हो जाएगी और जिसकी वजह से पूरी रूह ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून नाफिज हो जाएगा, क्योंकि इस बात की खबर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बता दी है कि इस दुनिया के खात्मे से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि तमाम रूह ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम कायम हो जाएगा। और इस निज़ाम और इस खिलाफत के पीछे खुरासान का इलाका और अरब के मुशरिक के जो इलाके हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार होगा। आज के नक्शे को देखे तो खुरासान हमें कहीं नजर नहीं आता, मगर खुरासान और खुरासान बुजुर्ग, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कुछ इलाके शामिल हैं, और यहाँ से फौजें चलेंगी और यरूशलेम को फतह करेंगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को मुस्तहकम और मजबूत कर देंगे, जिसके बाद मुसलमान की एक बहुत बड़ी ताकत हुकूमत कायम हो जाएगी। मगर आज हम दुनिया के नक्शे को देखें तो खुरासान नामी कोई मुल्क हमें नजर नहीं आता। दरअसल आज जिस जगह अफगानिस्तान है, कदीम जमाने में अफगानिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं था, बल्कि यहाँ एक मुल्क हुआ करता था जिसे खुरासान या खुरासान बुजुर्ग या ग्रेटर खुरासान कहते थे। जिस खित्ते पर यह अजीम शान मुल्क आबाद था, इसमें मौजूद अफगानिस्तान ईरान का सूबा खुरासान, जो आज भी खुरासान के नाम से ईरान में मौजूद है, और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के कुछ इलाके भी इसमें शामिल थे। इस्लाम के उरूज के वक्त अहले अरब इराक के इस पार यानी मुशरिक के हिस्सों को खुरासान कहते थे, जिसमें वादी सिंध भी शामिल था। नाज़रीन गिरामी, खुरासान के बारे में बाबर लिखते हैं कि जिस तरह अहले अरब सारे गैर अरबी को अजमी कहते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान वाले हिंद की सरहद पार के इलाकों को खुरासान कहते हैं। काबुल और कंदहार हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान दो बड़ी मंडियां हैं। बरगाना तुर्कमेनिस्तान, समरकंद, बुखारा, बल्ख और बल्खशाह से सारे काफले काबुल में जमा होते थे। इस्लाम से कबल ज़रतश्ती मजहब खुरासान का सरकारी मजहब हुआ करता था। आतिश परस्ती ना सिर्फ खुरासान बल्कि ईरान में भी राज थी। अपने उरूज के दिनों में खुरासान तहजीब व तरक्की का गढ़ माना जाता था, यानी खुरासान बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क था, जिसमें समरकंद, बुखारा, बरात और बल्ख का शुमार दुनिया के बेहतरीन शहरों में हुआ करता था। खुरासान ने बेशुमार स्कॉलर्स और साइंसदान पैदा किए। मशहूर ज़माना मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल-बैरूनी खुरासान से थे। इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी जैसे मशहूर मुहद्दिसीन भी दरअसल खुरासान के रहने वाले थे। इसके अलावा अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसानी, गजाली, फखरुद्दीन रियाजी समेत बेशुमार स्कॉलर खुरासान ही के बाशिंदे थे। यानी खुरासान अपने ज़माने का बहुत तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता मुल्क हुआ करता था और तमाम दुनिया की तिजारत का मरकज था, यानी इस जमाने का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, और दुनिया की तमाम ट्रेड्स यहाँ से होती थी और तमाम रास्ते यहाँ से होकर ही गुजरते थे। और चीन की मशहूर शायर रेशम, जो चीन से यूरोप तक पहली हुई थी, वो भी खुरासान से होकर गुजरा करती थी। अलगर्ज खुरासान इस्लामी सुनहरे दौर और पूरी दुनिया का मरकज हुआ करता था, और माजी की तरह आज भी इस खित्ते को बहुत फजीलत और अहमियत हासिल है। इसीलिए अमेरिका इस खित्ते को खत्म करने आया था कि कहीं दोबारा इस्लाम का वो सुनहरा दौर वापस ना आ जाए जिसने माजी में इस्लाम को कुव्वत बख्शी, और कहीं इस्लाम को फिर से वही कुव्वत और ताकत ना मिल जाए कि जिससे मशरिक और मगरिब की कुफर की हुकूमतों का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे साथियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए और पूरी दुनिया में दीन इस्लाम का निज़ाम नाफिज फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।